नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। यह खबर बेहद गंभीर है। आरोप है कि एक ऐसी घटना को अंजाम दिया है जिसने न सिर्फ इंसानियत को झकझोर दिया है बल्कि रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मौलाना की पत्नी की मोबाइल ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि बरेली के पास चलती ट्रेन में कथित भीड़ हिंसा का शिकार मौलाना तौसीफ रजा मजहरी की मौत हुई है, जिसके चलते इस घटना के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए रेल मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन प्रदेश महासचिव नदीम कुरैशी की ओर से दिया गया, जिसमें पूरे मामले की उच्च स्तरीय और समयबद्ध जांच की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि बिहार के किशनगंज निवासी मौलाना तौसीफ रजा मजहरी 26 अप्रैल को ट्रेन संख्या 04314 से सफर कर रहे थे। आरोप है कि बरेली के आसपास कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ मारपीट की, जो बाद में एक हिंसक घटना में बदल गई और इस पूरी घटना के बाद उनका शव कैंट रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। अगर यह घटना सही है तो इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अब ट्रेन में सफर करना भी सुरक्षित नहीं रहा? क्या रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि चलती ट्रेन में किसी की जान चली जाए और किसी को भनक तक न लगे? AIMIM ने अपने ज्ञापन में सरकार के सामने कई अहम मांगे रखी हैं, जिनमें पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही, ट्रेनों में RPF की संख्या बढ़ाने और CCTV निगरानी को मजबूत करने की मांग शामिल है। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जवाबदेही तय करने, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही गई है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि इस तरह की घटनाएं समाज में भय और अविश्वास का माहौल पैदा करती हैं। इससे पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गली ने भी घटना पर अफसोस जताने के साथ ही रेल मंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसके अलावा कुछ अन्य संगठनों ने भी कहा है कि अगर समय रहते सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो इससे कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है। मैं नदीम कुरैशी, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रदेश महासचिव। आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली जिला अधिकारी से मिलने आया है। बरेली जिला अधिकारी के माध्यम से हम लोग भारत के रेल मंत्री को एक ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसमें हमारी मांगे ये है कि पिछले दिनों बरेली जनपद के अंदर उर्स ताजु शरिया था, जिसमें बिहार से मौलाना तौसीफ रजा मजहरी साहब आए थे और उर्स के अगले दिन बखैरियत से अपने घर के लिए लौट रहे थे। उसी दौरान रास्ते में ट्रेन के अंदर उनके साथ कुछ कथित लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया, उनका गला दबाकर उनकी मृत्यु कर दी। हम प्रशासन से और भारत सरकार के रेल मंत्री से और उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि इस तरह की घटनाओं पे कब विराम लगेगा। इस तरह की घटनाओं को जो लोग अंजाम पहुंचा रहे हैं उन पे कब कार्रवाई होगी। आए दिन लगातार ये देखने को मिल रहा है, कभी ट्रेनों के अंदर दाढ़ी टोपी वालों को मारा जा रहा है, कभी बसों के अंदर दाढ़ी टोपी वालों को मारा जा रहा है। हम लोग अपने आप को उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे देश के अंदर आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या हमारे देश के अंदर फिरका परस्त ताकतों ने इतनी नफरत फैला दी है जो आज मुसलमानों का सड़कों पर निकलना और सफर करना दूभर हो गया है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, जिसने भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जाए। हम भारत सरकार के रेल मंत्री से हमने 5 मांगे रखी हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय संबंध समय जांच कराई जाए। घटना में शामिल सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ट्रेनों में RPF की संख्या एवं निगरानी व्यवस्था CCTV आदि से सुदृढ़ किए जाए। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति रोकने के लिए जवाबदेही तंत्र विकसित की जाए। मैं फिर एक बार कहूंगा कि प्रशासन को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेनी चाहिए और हम लोग अपनी आवाज यहाँ तक लेकर आए, हमारी आवाज को वहाँ तक पहुँचाना चाहिए और ऐसे लोगों पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना तौसीफ रजा को इंसाफ दो, मौलाना तौसीफ रजा को इंसाफ दो, उनके परिवार को मुआवजा दो।